नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। पीसीएस 2022 में करंट टेस्ट 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1, करलापट वन्य जीव अभयारण्य जो अभी सुर्खियों में है, भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि वाराणसी, उड़ीसा में। ये वाराणसी उड़ीसा के कालाहांडी जिले में एक स्थित है। उड़ीसा इसे बॉक्साइट माइनिंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर एक आंसर का जवाब देना है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार भारत में बॉक्साइट के सबसे बड़े भंडार उड़ीसा में है और यही भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। क्वेश्चन नंबर 2, हबल टेलीस्कोप को हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड पर जल वाष्प का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि बृहस्पति ग्रह पर। ये बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा है गैनीमेड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में रोटा वायरस वैक्सीन को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। मिशन इंद्रधनुष बच्चों में टीकाकरण के कार्य को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही ऑप्शन है केवल 2। क्वेश्चन नंबर 4, कराची समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, भारत पाकिस्तान के बीच बैक्ट्रियन ऊँटों के संरक्षण से, भारत पाकिस्तान के बीच गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे से, सी, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के दौरान बंदियों के आपसी प्रत्यर्पण से, सी, डी, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल के बंटवारे से। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तानी कब्जे से। क्वेश्चन नंबर 5, साल 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त शक्ति के आधार पर आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था? इसका सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 32 के तहत। 8 प्रमुख उद्योग क्षेत्र हैं में से निम्न को उनके भार के घटते क्रम में लगाइए। ए, तो इसका आपको हर घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा भार जो है रिफाइनरी उत्पाद का है, फिर बिजली का है और उसके बाद स्टील और लास्ट में कोयला आता है। भारत में 8 कोर सेक्टर हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी में शामिल वस्तुओं का 40% हिस्सा रखती हैं। इनके भार का घटता क्रम है रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 7, पैंगोंग त्सो झील के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका 1/3 हिस्सा भारत में और अन्य 2/3 चीन में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। हाल ही में भारत के किस राज्य में प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट और पासपोर्ट और रोजगार की सुविधा को नामंजूर करने का
निर्णय लिया गया है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट आयुसियन के 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में शामिल स्थल है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में श्रीविल्लीबुथुर अभयारण्य में बाघों की डेंसिटी सबसे अधिक है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है या किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत निर्देशित होता है। इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यूएनएससी की अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपने नामों के अंग्रेजी वर्णक्रम के मुताबिक बारी बारी से 1 महीने के लिए की जाती है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राष्ट्रों के बीच मासिक रूप से यह क्रम चलता रहता है। सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख को यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में अमेरिका यूएनएससी का अध्यक्ष बना है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि वर्तमान में यूएनएससी का अध्यक्ष अमेरिका है। ये कथन गलत है। आपको बता दें कि हाल ही में 1 अगस्त से भारत 1 महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बना है। यूएनएससी की अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपने नामों के अंग्रेजी वर्णक्रम के मुताबिक बारी बारी से 1 महीने लिए की जाती है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राष्ट्रों के बीच मासिक रूप से यह क्रम चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन काफ़ी चर्चा में था। यह कब और क्यों लाया गया था? ए 1857 में बंगाल में बढ़ रही हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। बी 1876 में चाय की खेती हेतु पूर्वोत्तर भारत में जमीन अधिग्रहण करने के लिए। सी 1873 में पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी बहुल पहाड़ी इलाकों को मैदानी इलाकों से अलग करने के लिए। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही है ये कि सी 1873 में पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी बहुल पहाड़ी इलाकों को मैदानी इलाकों से अलग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, ई रूपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने अपनी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर बनाया है। यह केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक ई रूपी के जरिए कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी में भ्रष्टाचार कम होगा। ई रूपी एक नकद रहित यानी कैशलेस और डिजिटल भुगतान प्रणाली माध्यम है। क्वेश्चन नंबर, इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि यह केवल स्टेट बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और बांग्लादेश के बीच रेल लिंक परिचालन के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। एक मौजूदा वक्त में भारत और बांग्लादेश के बीच 5 रेल लिंक परिचालन अवस्था में हैं। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच परिचालित होने वाली 5वीं रेल लिंक है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्थानीय आदिवासियों और अन्य नागरिकों द्वारा 7 दिनों तक चलने वाला ट्राइबल फेस्टिवल खर्ची पूजा का आयोजन किया गया? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि त्रिपुरा में खर्ची पूजा फेस्टिवल का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक हाल ही में जर्मनी में आयोजित की गई है। वर्तमान समय में G20 का अध्यक्ष इटली है। इसका सही ऑप्शन है केवल 2। क्वेश्चन नंबर आप आते हैं 17 पर, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेक्स्ट बेस्ट ग्रुप ऑफ अर्थ हीरोज का पुरस्कार दिया गया है?
इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेस्टवेस्ट ग्रुप द्वारा अर्थपूर्व हीरोज का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, निकोल ओलिवेरा डी लिमा कौन है? दुनिया की सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी, दुनिया की सबसे कम उम्र की सर्जन, दुनिया की सबसे कम उम्र की पायलट, दुनिया की सबसे कम उम्र की खगोल विज्ञान। तो यानी इसका सही आंसर है डी, यानी कि दुनिया की सबसे कम उम्र की खगोल विज्ञानी। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में समाचार पत्रों में राशिद हुसैन का नाम चर्चा में था। ये कौन है? ए, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार, बी, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नामित एम्बेसडर एट लार्ज, सी, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, डी, ईरान में तैनात भारतीय राजदूत। इसका सही ऑप्शन है बी, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नामित एम्बेसडर एट लार्ज। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका प्रमुख काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सी, आवश्यकता पड़ने पर दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन को भी मंजूरी दे सकता है। वर्तमान में भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ये आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 21, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य हैं। पाकिस्तान और भारत इसके स्थायी सदस्य हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत संसद या राष्ट्र विधानसभा के सदस्यों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी सदस्य को आपराधिक मामले में सदन के 40 दिन पहले और बाद में तथा सदन के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में नौका समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा यह क्या है? ये भारत की समुद्री नेविगेशन प्रणाली है, भारतीय मछुआरों की आजीविका को बेहतर करने के लिए भारत सरकार की पहल है, या फिर सी, रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लॉन्च एक लैब मॉड्यूल है। इनमें से कौन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि ये रूस द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च एक लैब मॉड्यूल है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस देश में 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? इसका नाम है श्री सैलम टाइगर रिजर्व, श्री विल्लुपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, सी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और डी, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। तो इसका सही ऑप्शन है सी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25, समाचारों में रहा सीरियस होमिया और एरिस है क्रिप्टोकरेंसी, नियर अर्थ एस्टेरॉयड, सी, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव, या फिर डी, मान्यता प्राप्त वामन बौने ग्रह। इसका सही ऑप्शन है डी, मान्यता प्राप्त वामन बौने ग्रह। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? इसका गठन वर्ष 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए किया गया था। यह त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें रणनीतिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय शामिल है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 27, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की घोषणा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इस योजना को केंद्र शासित प्रदेशों की साझेदारी में लागू किया जा रहा है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 28, दलित बंधु योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दलितों के सशक्तिकरण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इस योजना के तहत पात्र दलित परिवारों को बिना किसी बैंक गारंटी की 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसका सही ऑप्शन है, यानी कि कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पौंडीचेरी की तरह ही विधानसभा का प्रावधान किया गया है। लद्दाख चंडीगढ़ की तर्ज पर बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंतिम रूप से 40 स्थल शामिल हो गए हैं। यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत की 48 धरोहर शामिल है। कौन सा कथन सत्य है? इसका सत्य है कि दोनों अस्थायी सूची में 48 धरोहर शामिल, जबकि अंतिम रूप से जो चयन हुआ है उसमें 40 स्थलों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, जो अधिनियमित किया गया था? सी, यानी कि 2009 में। क्वेश्चन नंबर 32, थोटी, कोलम और चेंचू आंध्र प्रदेश की आदिम जनजातियां हैं। कोया जनजाति को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी है? ए, रक्त संबंधी, बी, श्वसन संबंधी, सी, बौद्धिक दुर्बलता बढ़ाने वाली अनुवांशिक बीमारी, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि आपका ये बौद्धिक दुर्बलता बढ़ाने वाली अनुवांशिक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में किस मामले में ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था? ए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, बी, पुत्तास्वामी, सी, श्रेया सिंघल, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी मामले में ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर के रूप में घोषित किया गया था। 35, किस देश के प्रधानमंत्री को वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? भारत सरकार ने सम्मानित किया। ए, सिंगापुर, बी, वियतनाम, सी, जापान, डी, दक्षिण कोरिया। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी जापान। इसके पूर्व पीएम शिंजो आबे को भारत ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2015 में इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन अपनाने के साथ भारत ब्लू वाटर नेवी बन चुका है। अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसे हाल ही में विकसित किया गया, कैरियर बैटल ग्रुप्स में निपटने में योगदान देगा। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 37, CBDR जो सिद्धांत जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया गया था? ए, IUCN, बी, यूनेप, डी, सी, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI, और डी, UNFCC। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि UNFCC। क्वेश्चन नंबर 38, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? इसका सही ऑप्शन है चीन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, जनवरी 2022 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार टॉप अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर है? इसका सही ऑप्शन है 1, यानी कि नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 41, चर्चा में रहा TOI 2180B क्या है? एक पादप प्रजाति है, कोरोना वैक्सीन है, या फिर गैसीय ग्रह है, या फिर अंतरिक्ष मिशन है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि यह एक गैसीय ग्रह है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 100 वर्षों पुराने चिंतामणि पघ नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। ए, तमिलनाडु, बी, कर्नाटक, सी, केरल, और डी, आंध्र प्रदेश। का सही ऑप्शन है यानी कि डी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित
किया है? ए चिंता, बी चुनौतीपूर्ण, सी लचीलापन, फिर या डी अलगाव। इसका सही ऑप्शन है ए चिंता। क्वेश्चन नंबर 44, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर स्टैचू ऑफ इनइक्वालिटी का अनावरण किया? कहाँ पर किया? इसका सही ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली या फिर डी श्री पेरुम्बदूर। इसका सही ऑप्शन है बी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 45, 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ए कुमार मन्नान, बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा और डी प्रोफेसर विनोद शर्मा। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? ए प्रजक्ता जोली, रिया सिंह, प्रियंका चौधरी या फिर डी मेधा पाटकर। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि प्रजक्ता जोली। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? ए भोपाल, बी पटना, सी कोटा, डी लखनऊ। इसका सही ऑप्शन है डी, लखनऊ में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में पटना में लाइट हाउस का उद्घाटन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? आपको ये बताना है कि ये लाइट हाउस क्या हैं, ठीक है, इसको आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि नीतीश कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि अबी अहमद इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 50, चर्चा में रहे दानिश सिद्दीकी का संबंध किससे है? ए अभिनेता, बी राजनेता, सी डॉक्टर या फिर डी पत्रकार। तो इसका सही ऑप्शन है डी पत्रकार। इनकी अफ़गानिस्तान में बवाल जब तालिबान कब्जा कर रहा था तब इनकी हत्या कर दी गई थी। अभी इन्हें पत्रकारिता का पुलित्ज़र अवार्ड भी मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 2021 के लिए अर्थ ओवरशूट डे कब रहा? 29 जुलाई, 28 जुलाई, 30 जुलाई या फिर 31 जुलाई को? इसका सही ऑप्शन है 29 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 52, जनरल बिपिन रावत के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? इसका सही ऑप्शन आपको बताना है वी आर चौधरी, आर हरिकुमार, एस घोरमड़े या फिर एम एस नरवड़े। तो इसका सही आंसर है एम एस नरवड़े। क्वेश्चन नंबर 53, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 18 तारीख को? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 16 तारीख को विजय दिवस मनाया जाता है। ये जो है कारगिल विजय के उपलब्ध में मनाया जाता है, उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 54, प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? पटना बिहार, अजमेर राजस्थान, मुक्तसर पंजाब या फिर डी काशी उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है मुक्तसर पंजाब। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तिमरी, जोधपुर, कुबलंगी, केरल, कुंजाकेड़ा मध्य प्रदेश या फिर गहमर उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि कुबलंगी केरल। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? इसका सही ऑप्शन है आपका ए फिलीपींस, बी कनाडा, सी इजराइल या फिर डी कजाकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 57,
व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाले देश की पहली नगर निकाय कौन सी बनी है? इसका सही ऑप्शन है दिल्ली नगर महापालिका, चेन्नई महापालिका, या फिर अहमदाबाद नगर पालिका, या फिर मुंबई महानगर पालिका। इसका सही ऑप्शन है डी, मुंबई महानगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 58, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? इसका सही ऑप्शन है डी, वो कथक से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, या फिर यूट्यूब। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लाइट को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, या फिर डी वेस्ट इंडीज। इसका सही ऑप्शन है सी, वेस्ट इंडीज को सम्मानित क्लाइव लाइट को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी रॉबर्ट लेवांडोस्की, या फिर सी एडवर्ड मेंडी, या फिर डी थॉमस टुचेल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट लेवांडोस्की। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी यूपीआई ऑटो पे करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है? भारतीय एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, या फिर रिलायंस जियो। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 63, जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? इसका सही ऑप्शन कालीमंतान, सुमात्रा, नुसंतारा, या फिर जावा। इसका सही ऑप्शन है सी, नुसंतारा। क्वेश्चन नंबर 64, किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदल पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है? एक नेपाल, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, या फिर डी भूटान। इसका सही आंसर है डी भूटान। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? ए कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर डी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 66, किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 67, कृषि मंत्री ने कहां से 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया है? ए लखनऊ, बी भोपाल, सी नागपुर, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी, नागपुर से। क्वेश्चन नंबर 68, दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी अरविंद केजरीवाल, सी अमित शाह, या फिर डी राजनाथ सिंह। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 69, मुंबई प्रेस जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? अनाहत सिंह, ध्रुव सीतवाला, बी सी दानिश सिद्दीकी, या फिर डी रवीश कुमार। इसका सही ऑप्शन है सी, दानिश सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 70, किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए अर्जेंटीना, बी ब्राज़ील, सी स्पेन, और डी बेल्जियम। इसका सही ऑप्शन है डी बेल्जियम।
क्वेश्चन नंबर 71, रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी मालदीव या फिर डी फ्रांस। इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 72, किस राज्य में 10 से 16 जनवरी 2022 तक गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया है? ए गोवा, बी केरल, सी उड़ीसा और डी पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन है डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 73, चर्चा में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी कैरेबियन द्वीप समूह, सी गैलापागोस द्वीप समूह। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी गैलापागोस द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ए कोलकाता, बी कोच्चि, सी पणजी, डी विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर है बी कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 75, 15 से 18 आयु वर्ग की आयु के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी असम, सी लक्षद्वीप या फिर डी पुडुचेरी। इसका सी यानी कि लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 76, भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया था? ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान या फिर डी रूस। इसका सही ऑप्शन है ए अमेरिका के साथ। क्वेश्चन नंबर 77, सुकुआ ढुकुआ बांध इंटरनेशनल कमीशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया या स्थित है? कोटा राजस्थान, झांसी उत्तर प्रदेश, कोच्चि केरल या फिर पटना बिहार में। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि झांसी उत्तर प्रदेश में सुकुआ ढुकुआ बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ड्रेनेज। क्वेश्चन नंबर 78, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला कौन है? मिशेल ओबामा, एरिका रिचर्ड्स, कमला हैरिस या फिर डी माया एंजेलो। इसका सही ऑप्शन है डी माया एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 79, 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है ए केरल। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए सचिन तेंदुलकर, बी सोनू सूद, सी ऋषभ पंत या फिर डी हरनाथ संधू। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि ऋषभ पंत क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 81, टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? स्टुअर्ट ब्रॉड, बी नाथन लॉयन या टिम साउदी, डी जेम्स एंडरसन। इसका सही आंसर है डी यानी कि जेम्स एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 82, किस राज्य की सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी असम, डी बिहार। इसका सही ऑप्शन है आपका ए झारखंड। क्वेश्चन नंबर 83, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, 20 दिसंबर को या फिर 15 दिसंबर को। सही ऑप्शन 18 दिसंबर। किस भारतीय ने वर्ष 2021 के लिए पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि अवनी लेखरा ने। क्वेश्चन नंबर 85, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है आपका रवीन शर्मा, अरविंद कुमार, कमलेश नागर या फिर ऋषि पाल चौहान। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि अरविंद कुमार।
क्वेश्चन नंबर 86, दुनिया की सबसे ऊंची बांसुरी बनाने वाला शहर कौन बना है? देहरादून, पीलीभीत, बीकानेर, मंगलपुर। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि पीलीभीत। क्वेश्चन नंबर 87, ई प्रशासन 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ए मुंबई, बी जोधपुर, सी हैदराबाद और डी चंडीगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 88, किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? ए लग्जमबर्ग, बी साइप्रस, सी फ्रांस और डी चेक गणराज्य। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 89, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2002 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए पटना, बी दिल्ली, सी जयपुर और डी पुडुचेरी। तो इसका सही ऑप्शन है आपका पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 90, किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन है आपका कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 91, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? बिहार, असम, गोवा, मणिपुर। इसका सही ऑप्शन है सी गोवा। क्वेश्चन नंबर 92, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त हुई हैं? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी चीन और डी पाकिस्तान। इसका सही ऑप्शन है डी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 93, किस देश में बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया गया है? ए फिलीपींस, बी म्यांमार, सी न्यूजीलैंड और डी डेनमार्क। इसका सही ऑप्शन है ई, यानी कि फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 94, इसका आंसर न्यूजीलैंड है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया? इसका सही ऑप्शन क्रिप्टो केयर, क्रिप्टो वायर ने ये जो है पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, बी एडमिरल करमवीर सिंह, सी जनरल बिपिन रावत और डी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। का सही ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 96, प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन है 26 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 97, प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में सेमी न्यू नीदरलैंड और चुमदिया किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? इसका सही ऑप्शन है ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी नागालैंड और डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है सी, नागालैंड में 3 नए जिले बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 99, वर्ष 2021 का BBC शॉर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर सम्मान किसने जीता है? ए एम्मा रादुकानु, बी अनिल लेखरा, सी स्काई ब्राउन और डी सिमोन बाइल्स। इसका सही ऑप्शन है ए एम्मा रादुकानु। क्वेश्चन नंबर 100, प्रतीक कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? इसका सही ऑप्शन बताना है आपको जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन है चीन।